श्री गणेश बुद्धि की परीक्षा और प्रथम पूज्य बनने की दिव्य गाथा, कैलाश का पावन परिवेश और दो दिव्य भाई। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के निवास स्थल बर्फ से ढके और अत्यंत पवित्र कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती निवास करते थे। उनके दो पुत्र थे, स्वामी कार्तिकेय और बाल गणेश। दोनों ही भाई अद्भुत दिव्य शक्तियों के स्वामी, आज्ञाकारी और माता पिता के अत्यंत प्रिय थे। परंतु दोनों के स्वभाव, कार्यशैली और शारीरिक बनावट में जमीन आसमान का अंतर था। शिव पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय अत्यंत साहसी, पराक्रमी, फुर्तीले और युद्ध कला में अद्वितीय थे। वे देवताओं के सेनापति भी थे, जिनका शरीर सुगठित और तेज से भरा हुआ था। वहीं उनके छोटे भाई गणेश स्वभाव से अत्यंत शांत, गंभीर, कोमल हृदय और असीमित बुद्धि के स्वामी थे। वे अपनी कुशाग्र सोच और हर समस्या का शांति से हल निकालने के लिए जाने जाते थे। दोनों भाइयों में आपस में बहुत गहरा प्रेम था, लेकिन बालक होने के कारण कभी कभी उनमें भी इस बात को लेकर मीठी नोक झोंक हो जाती थी कि माता पिता किसे ज़्यादा प्यार करते हैं या दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है। देवलोक का संकट और प्रतियोगिता की पृष्ठभूमि। एक बार देवलोक में समस्त देवताओं के सामने एक अभूतपूर्व और अत्यंत जटिल धर्म संकट खड़ा हो गया। देवताओं को पृथ्वी और स्वर्गलोक में होने वाले सभी मांगलिक कार्यों, यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए एक प्रथम पूज्य देवता का चुनाव करना था, अर्थात एक ऐसा देवता जिसकी पूजा और आराधना किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले की जाए, ताकि वह कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो सके। इस पद के लिए कार्तिकेय और गणेश दोनों ही योग्य दावेदार थे। देवताओं के बीच इस बात को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। अंततः इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महादेव ने दोनों भाइयों के बीच एक न्यायपूर्ण प्रतियोगिता रखने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि इस परीक्षा से न केवल देवताओं को उनका उत्तर मिल जाएगा, बल्कि संसार को बुद्धि और शक्ति का वास्तविक अंतर भी समझ आ जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को अत्यंत स्नेहपूर्वक अपने पास बुलाया। दोनों भाइयों को सामने खड़ा करके महादेव ने प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए कहा, आहा, देवलोक की सुख शांति और सृष्टि के कल्याण के लिए हमें तुम दोनों में से किसी एक को प्रथम पूज्य का स्थान देना होगा। इसके लिए हम तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लेंगे। तुम दोनों में से जो भी अपने अपने वाहन पर सवार होकर इस संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड के 3 चक्कर सबसे पहले लगाकर हमारे पास वापस लौटेगा, वही इस प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। उसी भाग्यशाली को संसार में सबसे पहले पूजे जाने का गौरव और अधिकार प्राप्त होगा। कार्तिकेय की बिजली जैसी गति और यात्रा का आरंभ। जैसे ही पिताश्री के मुख से प्रतियोगिता की शर्त समाप्त हुई, कार्तिकेय के उत्साह और आत्मविश्वास का ठिकाना न रहा। वे मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि गति के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे तुरंत अपने अत्यंत दिव्य, तेज तर्रार और विशाल वाहन मयूर मोर के पास पहुंचे। उन्होंने एक क्षण का भी विलंब किए बिना मोर की पीठ पर सवारी की और ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए बिजली की गति से अनंत आकाश की ओर उड़ गए। कार्तिकेय हवा को चीरते हुए तारों, नक्षत्रों और विभिन्न लोकों को पार करने लगे। मार्ग में जितने भी ग्रह और लोक आ रहे थे, वे उन सभी की तेजी से परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कार्तिकेय को अपनी शारीरिक क्षमता, युद्ध कौशल और अपने शक्तिशाली वाहन मोर की असाधारण गति पर पूरा भरोसा था। वे रास्ते में यही सोचकर मुस्कुरा रहे थे कि छोटे भाई गणेश का शरीर बहुत भारी है और उनका वाहन भी एक छोटा सा जीव है। भला वे इस विशाल ब्रह्मांड की परिक्रमा कैसे कर पाएंगे? कार्तिकेय को अपनी जीत पूरी तरह सुनिश्चित लग रही थी। गणेश जी का असमंजस और गहन चिंतन। दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर दृश्य बिल्कुल विपरीत था। कार्तिकेय को पलक झपकते ही आसमान में ओझल होते देख गणेश जी के सामने एक अत्यंत विकट परिस्थिति और भारी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गणेश जी आत्मनिरीक्षण करने लगे। उनका अपना शरीर विशाल और भारी था और उनका प्रिय वाहन एक अत्यंत छोटा और धीमा चलने वाला जीव, मूषक चूहा था। यदि गणेश जी अपने नन्हे मूषक पर सवार होकर अनंत ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकलते, तो उन्हें इस विशाल सृष्टि का एक चक्कर पूरा करने में ही कई युग बीत जाते। कार्तिकेय के शक्तिशाली मोर की गति के सामने एक छोटे से चूहे की दौड़ का कोई मुकाबला ही नहीं था।
साधारण तौर पर देखा जाए तो गणेश जी के लिए यह रेस शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुकी थी, परंतु गणेश जी सामान्य बालक नहीं थे। वे विघ्नहर्ता और बुद्धि के सागर थे। वे इस विपरीत परिस्थिति को देखकर बिल्कुल भी घबराए नहीं, न ही उन्होंने अपनी किस्मत को कोसा। वे जानते थे कि जहां शारीरिक शक्ति, तेज गति और साधन कम पड़ जाते हैं, वहां धैर्य, एकाग्रता और तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। वे कैलाश के एक कोने में अत्यंत शांत भाव से बैठ गए और अपनी आंखें बंद करके इस समस्या का गहराई से समाधान खोजने लगे। शास्त्रों का ज्ञान और अद्भुत उपाय। कुछ देर के गहन चिंतन के बाद गणेश जी की चेतना में वेदों और शास्त्रों का वह परम ज्ञान कौंध गया जो उन्होंने अपने माता पिता से सीखा था। उनकी बुद्धि ने उन्हें एक ऐसा दिव्य और अचूक मार्ग दिखाया जो असंभव को भी संभव बना सकता था। उनके मुखमंडल पर एक अत्यंत मनमोहक और रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई। उन्हें समझ आ गया था कि इस परीक्षा को जीतने के लिए ब्रह्मांड में दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। वे अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ उठकर माता पार्वती और भगवान शिव के समीप पहुंचे। उन्होंने दोनों के चरणों में शीश नवाया और अत्यंत मधुर स्वर में प्रार्थना की, हे पूजनीय माता और परम आदरणीय पिताश्री, आप दोनों कृपया सामने रखे इस भव्य और ऊंचे आसन पर एक साथ विराजमान होने की कृपा करें। मुझे आपकी एक विशेष पूजा संपन्न करनी है। अपने छोटे पुत्र की इस अनूठी और प्रेम भरी प्रार्थना को सुनकर माता पार्वती और महादेव के हृदयों में कौतूहल जाग उठा। वे मुस्कुराए और गणेश जी की बात मानकर एक साथ आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद बाल गणेश ने अपने नन्हे वाहन मूषक को बुलाया और उस पर सवार हो गए। उन्होंने अत्यंत भक्तिभाव से अपने हाथों को जोड़कर और मन में ईश्वर का ध्यान करते हुए आसन पर बैठे माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करनी प्रारंभ कर दी। वे अत्यंत धीमी और मर्यादित गति से पूरे आदर के साथ उनके चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा और मंत्रोच्चार के साथ 7 बार अपने माता पिता की पूर्ण परिक्रमा की। परिक्रमा पथ पूरा करने के बाद वे अपने वाहन से उतरे, माता पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अत्यंत शांत व शालीन भाव से उनके सम्मुख खड़े हो गए। उनकी आंखों में अपनी भक्ति और बुद्धि के प्रति पूर्ण संतोष था। कार्तिकेय का आगमन और अंतिम न्याय। काफी समय बीत जाने के बाद जब कार्तिकेय तीनों लोकों, 14 भुवनों, अनंत तारों और आकाश गंगाओं की अत्यंत कठिन व थका देने वाली परिक्रमा पूरी करके वापस कैलाश पर्वत की सीमा में प्रविष्ट हुए तो वे थकान से चूर थे। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन उनके चेहरे पर विजेता होने का तीव्र गर्व और अहंकार साफ झलक रहा था। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ही सबसे पहले लौटे हैं। परंतु जैसे ही उन्होंने कैलाश की मुख्य भूमि पर कदम रखा, वहां का दृश्य देखकर उनके पैर ठिठक गए और वे गहरे आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो कहीं गए ही नहीं, बल्कि वे अत्यंत शांत और आनंदित मुद्रा में माता पिता के पास खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कार्तिकेय ने आगे बढ़कर गर्व से महादेव से कहा, हे पिताश्री, मैं अपनी तीव्र गति के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड के 3 चक्कर सबसे पहले काटकर सकुशल वापस लौट आया हूं। शर्त के अनुसार इस कठिन प्रतियोगिता का विजेता मैं ही हूं। कृपया मुझे विजयी घोषित करें और प्रथम पूज्य का अधिकार प्रदान करें। कार्तिकेय की बात सुनकर परमपिता भगवान शिव ने अत्यंत गंभीर और करुणामयी वाणी में कहा, हे पुत्र कार्तिकेय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने अपने पराक्रम और गति से ब्रह्मांड की परिक्रमा अत्यंत शीघ्र पूरी की है, परंतु सत्य यह है कि तुम इस प्रतियोगिता के विजेता नहीं हो। तुमसे बहुत पहले ही तुम्हारे छोटे भाई गणेश ने इस परीक्षा को न केवल उत्तीर्ण किया है, बल्कि इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। इसलिए इस प्रतियोगिता के वास्तविक विजेता गणेश ही हैं। ये सुनते ही कार्तिकेय स्तब्ध रह गए। उनके मन में असंतोष और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत आपत्ति जताते हुए पूछा, पिताश्री, ये कैसे न्याय है? गणेश का वाहन तो अत्यंत धीमा है और वे तो कैलाश की सीमा छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं गए। संपूर्ण देवगण इस बात के साक्षी हैं। फिर वे मुझसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कैसे कर सकते हैं? कृपया मेरे इस भ्रम को दूर करें। तब जगतगुरु भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कार्तिकेय और वहां उपस्थित समस्त देवताओं को संबोधित करते हुए परम ज्ञान की व्याख्या की। उन्होंने कहा, हे कार्तिकेय, तुम शारीरिक बल और गति से बाहरी संसार को नाप रहे थे, परंतु तुम शास्त्रों के इस परम सत्य को भूल गए कि इस संपूर्ण सृष्टि में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा और पूजनीय है। वेदों और उपनिषदों के अनुसार माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड
समस्त तीर्थ और समस्त देवी देवता समाये हुए हैं। जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है और उनकी परिक्रमा करती है, उसे पूरी सृष्टि की परिक्रमा करने से भी करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। गणेश ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, विवेक और शास्त्रों के इसी परम ज्ञान का आश्रय लिया। उसने बाहर की जड़ दुनिया में भटकने के बजाय हम दोनों की 7 बार परिक्रमा की, जो कि अनंत ब्रह्मांड की सैकड़ों परिक्रमाओं से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ और पवित्र है। गणेश ने सिद्ध कर दिया कि केवल स्थूल शरीर से दौड़ना ही श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि सही समय पर सही ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करना ही वास्तविक विजय है। अहंकार की समाप्ति और सनातन सीख। पिता शिव के मुख से ज्ञान के इस गूढ़ रहस्य और सत्य को सुनकर कार्तिकेय के मन का सारा भ्रम और अहंकार पल भर में नष्ट हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सहर्ष अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई गणेश के दिव्य ज्ञान, तीक्ष्ण बुद्धि और माता पिता के प्रति अगाध श्रद्धा को अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें गले से लगा लिया। वहां उपस्थित समस्त देवताओं और मुनियों ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और बाल गणेश के जयकारों से पूरा कैलाश गूंज उठा। उसी पावन दिन से भगवान गणेश को देवताओं में सर्वोच्च स्थान देते हुए प्रथम पूज्य घोषित किया गया। यही कारण है कि आज भी सनातन परंपरा में किसी भी नए व्यवसाय, गृह प्रवेश, विवाह, पूजा, यज्ञ या किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से भगवान गणेश का ध्यान और पूजन किया जाता है, ताकि उनकी कृपा से कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके। कहानी से सर्वश्रेष्ठ सीख। ये महान और पावन कथा हमें 2 अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाती है। पहली सीख यह है कि इस संसार में माता पिता की सेवा और उनका सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो संतान अपने माता पिता को आदर देती है, उसे ईश्वर की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि संकट या कठिन प्रतियोगिता के समय केवल शारीरिक बल, तीव्र गति या बाहरी साधनों की प्रचुरता ही काम नहीं आती, बल्कि शांत मस्तिष्क से सोचकर सही समय पर अपनी बुद्धि और विवेक का सही दिशा में इस्तेमाल करना ही मनुष्य को वास्तविक और स्थायी सफलता दिलाता है। बुद्धि का बल हर भौतिक बल से श्रेष्ठ होता है। प्रथम पूज्य की घोषणा के बाद का परिवेश। गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित किए जाने के बाद कैलाश पर्वत पर कई दिनों तक उत्सव का माहौल रहा। समस्त देवी देवता, यक्ष और गंधर्व बाल गणेश की बुद्धिमत्ता के गीत गा रहे थे। कार्तिकेय ने भी बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए गणेश जी को गले लगा लिया था और उनके मन में अब अपने छोटे भाई के प्रति केवल आदर था। परंतु जहां एक ओर कैलाश पर शांति लौट आई थी, वहीं दूसरी ओर एक नई समस्या धीरे धीरे जन्म ले रही थी। ये समस्या किसी दानव या शत्रु की वजह से नहीं, बल्कि गणेश जी के प्रिय वाहन मूषक चूहे के भीतर पैदा हो रही थी। मूषकराज का अहंकार और कार्तिकेय का शोभ। जब से गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके ब्रह्मांड की प्रतियोगिता जीती थी, तब से मूषकराज का आदर बहुत बढ़ गया था। देवलोक के अन्य वाहन जैसे इंद्र का ऐरावत हाथी और भगवान विष्णु का गरुड़ भी मूषकराज को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। इस अत्यधिक सम्मान ने धीरे धीरे मूषकराज के भीतर अहंकार का रूप ले लिया। वो मन ही मन सोचने लगा, यदि मैं न होता तो गणेश जी परिक्रमा कैसे करते। कार्तिकेय का मयूर तो इतनी तेज गति से उड़ने के बाद भी हार गया, जबकि मेरी धीमी चाल ने गणेश जी को ब्रह्मांड का स्वामी बना दिया। वास्तव में इस विजय का असली हकदार तो मैं ही हूं। मूषकराज का यह बदला हुआ व्यवहार कैलाश पर दिखाई देने लगा। वो कार्तिकेय के वाहन मयूर मोर को देखकर उपेक्षा से हंसने लगा और अन्य जीवों के सामने अपनी गति और महत्ता की डींगे हाँकने लगा। एक दिन कार्तिकेय ने मूषकराज को मयूर का उपहास उड़ाते हुए देख लिया। कार्तिकेय को अपने वाहन का अपमान सहन नहीं हुआ। वे क्रोधित होकर सीधे गणेश जी के पास पहुंचे और बोले, अनुज गणेश, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का मैं आदर करता हूं, परंतु तुम्हारे इस छोटे से वाहन का अहंकार अब सीमा पार कर रहा है। ये मेरे मयूर का अपमान कर रहा है। इसे समझा लो, अन्यथा मुझे इसके अहंकार को तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। गणेश जी की नई परीक्षा। गणेश जी ने कार्तिकेय की बात को बहुत ध्यान से सुना। वे जानते थे कि अहंकार चाहे किसी देवता का हो, मनुष्य का हो या किसी जीव का, उसका अंत होना निश्चित है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कार्तिकेय से कहा, भ्राता कार्तिकेय, आप शांत हो जाएं। मूषक मेरा प्रिय सेवक है, लेकिन यदि इसके मन में अहंकार आया है तो इसका उपचार आवश्यक है। आप मुझे थोड़ा समय दें,
मैं इसका समाधान स्वयं निकालूंगा। गणेश जी ने मूषकराज को अपने पास बुलाया। मूषकराज हमेशा की तरह गर्व से सिर उठाकर आया। गणेश जी ने कहा, मूषकराज, सुना है आजकल तुम्हारी चर्चा पूरे देवलोक में है। तुम स्वयं को बहुत शक्तिशाली और तीव्र समझने लगे हो। मूषकराज ने हाथ जोड़कर लेकिन गर्व भरे स्वर में कहा, प्रभु, ये तो संसार देख ही चुका है। कार्तिकेय जी का मयूर आपके सामने हार गया और मेरी पीठ पर बैठकर आपने प्रथम पूज्य का स्थान पाया, तो मेरी शक्ति में क्या संदेह है। गणेश जी भांप गए कि मूषक का रोग गहरा हो चुका है। उन्होंने कहा, ठीक है मूषकराज, यदि ऐसा है तो आज शाम को मैं कैलाश के भ्रमण पर निकलूंगा, तुम तैयार रहना। भारी शरीर और मूषक का पसीना। शाम के समय जब सूर्यदेव अस्त हो रहे थे, गणेश जी कैलाश के मुख्य द्वार पर आए। मूषकराज वहां पहले से ही तान कर खड़ा था। गणेश जी ने जैसे ही अपना एक पैर मूषक की पीठ पर रखा, उन्होंने योग बल से अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू कर दिया। गणेश जी तो साक्षात ब्रह्मांड के प्रतीक थे। उनका भार सहना कोई साधारण बात नहीं थी। जैसे ही गणेश जी पूरी तरह मूषकराज की पीठ पर विराजमान हुए, मूषकराज के पैर कांपने लगे, उसकी रीढ़ की हड्डी झुक गई और उसकी सांसें फूलने लगीं। जो चूहा कुछ देर पहले गर्व से उछल रहा था, वो अब 1 इंच भी आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं था। उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। मूषकराज ने तड़पते हुए कहा, प्रभु, ये क्या हो रहा है? आपका भार आज इतना अधिक क्यों लग रहा है? मेरी जान निकल रही है, कृपया अपना भार कम करें। गणेश जी ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, मूषकराज, मैं तो वही गणेश हूं जिसकी पीठ पर बैठकर तुमने ब्रह्मांड की रेस जीती थी। आज क्या हुआ? क्या तुम्हारी शक्ति कम हो गई या मयूर से भी तेज दौड़ने वाली तुम्हारी गति कहीं खो गई? अहंकार का अंत और क्षमा याचना। गणेश जी के इन शब्दों को सुनते ही मूषकराज के मस्तिष्क का पर्दा हट गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उस दिन जो विजय मिली थी वो उसकी गति के कारण नहीं, बल्कि उसके स्वामी गणेश जी की दिव्य बुद्धि और माता पिता के प्रति अगाध भक्ति के कारण थी। वह तो मात्र एक माध्यम था। उसका यह सोचना कि वो कार्तिकेय के मयूर से श्रेष्ठ है, उसकी मूर्खता थी। मूषकराज तुरंत गणेश जी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे विघ्नहर्ता, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं भूल गया था कि मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो कुछ भी हूँ आपकी कृपा से हूँ। मेरा अहंकार टूट चुका है, कृपया मुझ पर दया करें। गणेश जी का हृदय तो करुणा का सागर है। उन्होंने तुरंत अपना भार सामान्य किया और मूषकराज को उठाकर गले से लगा लिया। उन्होंने प्रेम से कहा, मूषकराज, इस संसार में कभी भी अपने साधनों या अपनी स्थिति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, तब उसका पतन निश्चित होता है। तुम मेरे प्रिय थे और हमेशा रहोगे। उसी समय कार्तिकेय भी वहां आ पहुंचे। मूषकराज ने दौड़कर कार्तिकेय और उनके वाहन मयूर के पैर छुए और अपने किए व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। कार्तिकेय ने भी मुस्कुराकर उसे क्षमा कर दिया। सीख, यह घटना हमें सिखाती है कि सफलता मिलने पर कभी भी अहंकार की भावना मन में नहीं लानी चाहिए। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं उसमें हमारे बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा शामिल होती है। दूसरों को छोटा समझना और अपनी शक्ति पर घमंड करना अंततः हमारी ही हार का कारण बनता है। कार्तिकेय की प्रतिज्ञा और मयूर का आत्मसमर्पण। कैलाश पर नया सवेरा। मूषकराज का अहंकार शांत होने के बाद कैलाश पर्वत पर एक बार फिर से दिव्य शांति का माहौल स्थापित हो चुका था। मूषकराज अब पूरी तरह से विनीत हो चुका था और वह मयूर मोर के साथ बहुत ही आदर पूर्वक व्यवहार करने लगा था। दोनों भाई कार्तिकेय और गणेश भी माता पार्वती और भगवान शिव की छत्र छाया में आनंद पूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे। परंतु इस शांत वातावरण के पीछे एक नई अंतर्द्वंद्व की कहानी आकार ले रही थी। कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति थे और जिनका जीवन अनुशासन और पुरुषार्थ पर टिका था, वे मन ही मन एक बात को लेकर अशांत थे। यद्यपि उन्होंने गणेश जी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनके भीतर का योद्धा ये मानने को तैयार नहीं था कि केवल शांत बैठकर सोचने से ही संसार के सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। उनके मन में एक विचार बार बार कौंध रहा था, यदि संसार में केवल बुद्धि ही सब कुछ है तो पराक्रम, श्रम और पुरुषार्थ का क्या महत्व रह जाता है? क्या बिना कठिन परिश्रम के केवल चतुरता से ही जीवन की हर जंग जीती जा सकती है? कार्तिकेय का नया संकल्प। अपनी इसी दुविधा का समाधान खोजने के लिए कार्तिकेय ने एक कठिन निर्णय लिया। वे सीधे भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, पिताश्री, मैं कुछ समय के लिए कैलाश का त्याग करके दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहता हूं।
मैं वहां रहकर घोर तपस्या करना चाहता हूं और पुरुषार्थ के वास्तविक अर्थ को सिद्ध करना चाहता हूं। भगवान शिव कार्तिकेय के मन की स्थिति को भली भांति जानते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारी कर्मठता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम्हारा मन तप और पुरुषार्थ की गहराई को मापने का है तो तुम अवश्य जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माता पार्वती ये सुनकर थोड़ा दुखी हुई, लेकिन कार्तिकेय के दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने भी उन्हें आज्ञा दे दी। जब कार्तिकेय कैलाश से प्रस्थान करने लगे तो गणेश जी उनके मार्ग में आकर खड़े हो गए। गणेश जी ने बड़े प्रेम से कहा, भ्राता, आप इस तरह उदास होकर क्यों जा रहे हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? कार्तिकेय ने गणेश के सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं अनुज, तुम तो बुद्धि के सागर हो, तुमसे कोई भूल नहीं हो सकती। परंतु मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि इस सृष्टि को चलाने के लिए कर्म और पसीने की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी की बुद्धि की। मैं अपनी इस यात्रा पर अपने दिव्य वाहन मयूर को भी साथ नहीं ले जा रहा हूं। मैं ये यात्रा पूरी तरह पैदल और अपने बल पर करूंगा। ये कहकर कार्तिकेय ने अपने प्रिय मयूर को कैलाश पर ही रहने का आदेश दिया और दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। मयूर का विलाप और गणेश जी की सांत्वना अपने स्वामी कार्तिकेय